क्या कभी आपने सोचा है कि वो मासूम हाथ जो ईंटें उठाते हैं, कभी खिलौने क्यों नहीं उठाते? वो नन्हे पाँव जो स्कूल की तरफ जाने चाहिए थे, गरम मिट्टी में क्यों जल रहे हैं? वो माएँ जो बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखती हैं, उनकी ज़िंदगी तारीकी में क्यों डूबी हुई है? आखिर भट्ठा मज़दूरों के हिस्से में ही खाक क्यों? 100 में से 30% भट्ठा मालकान ऐसे हैं जिनके दिल में अभी भी खौफ खुदा बाकी है और वो मजदूरों को उनकी पूरी उजरत देते हैं। बाकी 70% की कहानी यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो आपके घरों, दफातरों और इमारतों की ईंटें बनाते हैं, लेकिन इनके खुद की ज़िंदगी इन्हीं ईंटों के तले दब चुकी है। ये सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठते हैं और शाम के साए इनके पसीने में घुल कर ढल जाते हैं। इनके ख्वाब अधूरे हैं और इनके हकूक़ कैद हैं और इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी जंजीरों में जकड़ी जा चुकी हैं जो कभी टूट नहीं सकती। बात यहीं आग पे जलने पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल मुद्दा जो आज मैं उठाना चाहता हूँ वो है कर्ज के बदले सारी उम्र की गुलामी। मजदूर को जब भी कोई बड़ी ज़रूरत आन पड़ती है तो वो हज़ारों रुपए कर्ज की सूरत में मालिक से ले लेता है और गुलामी की इन जंजीरों को बड़ी खुशी से फूलों का हार समझकर अपने गले में डाल लेता है और बाद में उसकी उजरत उतनी नहीं होती कि वो उस कर्ज को उतार सके और ये कर्ज नस्ल दर नस्ल चल। अब ये लोग चंद हज़ार की बदौलत गुलामी का ये तौक अपने गले में डाल तो लेते हैं, लेकिन इस तौक को ऐसा ताला लगता है जो ज़िंदगी भर कभी नहीं खुल सकता। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में आज भी हज़ारों लोग इन कर्ज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इनके बच्चों को तालीम से महरूम रखा जाता है और इन्हें यूं गुलाम बना लिया जाता है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मशीनें। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चीख है, एक सवाल है आपसे कि क्या हम वाकई इस निज़ाम को बदलने की कोशिश कर सकते हैं या हम भी उन ईंटों की तरह हैं जो रोज़ इनको काम करते देखती तो हैं लेकिन इनके लिए बोल नहीं सकती। आज हम इस तलख हकीकत का ऐसा रुख देखेंगे जो शायद आपकी आंखों को नम कर दे या शायद आपको इनके हक में बोलने के लिए ज़बान दे दे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आखिर ये लोग कर्ज लेते ही क्यों हैं? ये आहिनी शिकंजा काम कैसे करता है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक भट्ठे पर मज़दूर हैं और आपको 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 1000 रुपये से आपको पता है मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही बन पाता है। कर्ज़े की मजबूरी की वजह से इनको आधे रेट पर काम करने पर मजबूर किया जाता है। जुमेरात के जुमेरात हिसाब होता है, बराए नाम उजरत मिलती है जो पास में मौजूद करियाना से लिए हुए राशन के पैसे देने में लग जाती है। हुकूमत ने भट्ठा मजदूरों को 1000 ईंट बनाने पर तकरीबन 2400 रुपये मुआवजा रखा है जो इनको कभी भी पूरा नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान में 18,000 से ज़ायद भट्ठे मौजूद हैं जिन पर 45 लाख से ज़ायद मजदूर इन्हीं हालात का शिकार। चलो 1000 रुपये से दिन तो गुजर गया, ये तो हो गया भूख का इलाज जो उन्होंने रूखी सूखी खाकर गुजार ली। अब आता है एक बाप के लिए असल इम्तिहान। जब बच्चे जेब को आते हैं और कहते हैं बाबा पैसे, बाबा ईद आ रही है या बाबा कपड़े चाहिए, तब बाप के सर पर आसमान टूट पड़ता है और वो भाग पड़ता है अपने मालिक से कर्जा लेने के लिए। यहाँ से शुरू होती है असल गेम। उस मजदूर से कहा जाता है कि आप ये कर्ज के पैसे अपनी उजरत से थोड़े थोड़े करके दे सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब कर्ज़े का हिसाब होता है तो कर्ज़ा कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ चुका होता है। मज़दूर को इतनी कम उजरत मिलती है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात तक पूरी नहीं कर सकता, कर्ज़ उतारना तो दूर की बात है। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि इन्होंने अपने जेली खाते बना रखे होते हैं। जब मज़दूर कर्ज़ का हिसाब करने जाता है तो सूद और दीगर कटौतियाँ मिलाकर कर्ज़ कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ चुका होता है, यानी इनको दोनों हाथों से लूटा जा रहा होता है। कर्ज़ जो 10,000 रुपये था, सूद और कटौतियों की वजह से लाखों में पहुंच जाता है। जब मज़दूर मर जाता है तो उसका कर्ज़ उसके बच्चों में मुंतकिल हो जाता है और ये गुलामी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। ये आग सिर्फ भट्ठे में ही नहीं जलती
बल्कि उन मजदूरों के उन ख्वाबों को भी जला देती है जो उन्होंने अपने आज़ादी के देखे थे, और उनके बच्चों के ख्वाब जो उन्होंने स्कूल जाने के लिए देखे थे, उसी भट्ठे के धुएं में कहीं गुम हो जाते हैं। क्या ये बच्चे गुलामी से निकल सकते हैं? क्या ये हाथ जो ईंटें उठाते हैं कभी कलम उठा सकते हैं? या फिर ये जंजीरें हमेशा के लिए इनके हाथों की बेड़ियां बनी रहेंगी? ये किसी एक मजदूर की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद लाखों मजदूरों की कहानी है जिसका कोई इख्तिताम नज़र नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे कि आखिर हम इस मामले में कर ही क्या सकते हैं, लेकिन शायद हम ये इख्तिताम अपने हाथों से लिख सकते हैं। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें सवाल करने होंगे, क्योंकि आज अगर हम खामोश रहे तो ये खामोशी हमारी तकदीर बन जाएगी। ये जंजीरें टूट सकती हैं अगर हम सब मिलकर इनको तोड़ना चाहें। ये ईंटें जो हमारे घरों की बुनियाद हैं, इनकी कीमत सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इंसानियत है। क्या हम इन मजदूरों की आवाज़ बनेंगे? क्या आप इन मजदूरों के लिए आवाज़ उठाएंगे, या फिर आप इस गुलामी को हमेशा के लिए कायम रखेंगे? ये फैसला आप पर है।